तोशु भाई, विंटर, जल्दी आओ, टीका करना है। ये पहली भाई बीज है जब डॉली नहीं आएगी। मैंने वी से प्रॉमिस किया था कि मैं अच्छी बहू बनूंगी, तो अब सब मुझे ही संभालना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी भाई दूज। बाप की तबीयत कैसी है अभी? मेडिसिन ले लिया? मैं दे दूं? मैंने दे दी। तो फिर मैं बाकी लिए गर्म दूध ले आती हूँ। हाँ, वो भी मैंने दे दिया। वाह, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कर। अनुपमा का फोन। जय श्री कृष्ण बा, तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है। सुन, आज भाई बीज है तो बा, आज ऑफिस में मीटिंग है तो नहीं आ पाऊंगी। बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। लव यू टू मम्मी। मैं भी बहुत सारा। अच्छा बा, रखती हूँ, ध्यान रखो। हाँ, जय श्री कृष्ण। चलो अच्छा है, बाकी तबीयत ठीक हो रही है, बस वहाँ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। आज भाई दूज है तो मैं डॉली को बुला लूं। आई नो वो नाराज है, लेकिन वो मेरी बात नहीं टालेगी। आफ्टर ऑल मैं उसकी भाभी हूँ। रहने दो काव्या, बा कर लेंगे। क्यों, मैं कर लेती हूँ ना भी। बा कर लेंगी। बापूजी, पापा, आज आपका टीका पाखी करेगी। आज के दिन टीका कराना शुभ भी है और जरूरी भी। स्वीटी ने समर और तोसु को टीका लगा दिया होगा। तूने मुझे बुलाया? क्या हुआ? कुछ बात करनी थी बा, और मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बात मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं जानता हूं कि काव्या ने गलती की है, और ये भी जानता हूं कि वो ये गलती बार बार करेगी, हर बार करेगी। वो बदतमीजी करेगी, गलती करेगी, और आप गुस्सा करेंगी और शिकायत करेंगी। नई बात क्या है? नई बात यह है बा कि अब मैं उसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास अब छोटी बातों के लिए वक्त नहीं है। आपने अनुपमा से कहा कि उसे घर आके आपसे मिलते रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बापूजी कभी भी सास बहू के झगड़े में ना पड़े और ना ही पड़ेंगे। काव्या और बच्चों में अनबन होगी तो वो लोग अपने लेवल पे अपना झगड़ा निपटारेंगे। बचिए आप काव्या की सास हैं, इसलिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे आपने अनुपमा के साथ बर्ताव किया, वैसा बर्ताव आप काव्या के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि काव्या अनुपमा नहीं है। तू चाहता है कि मैं उसे टोकूं भी नहीं? आपको जो करना है कीजिए बा, बस मेरी तरफ मत देखिएगा। मैं जिंदगी की रेस में बहुत पीछे रह गया हूं बा। मेरा बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है और अब मैं अपना वक्त आगे बढ़ने में लगाना चाहता हूं, कंकड़ बटोरने में नहीं। इसलिए मैं अपनी बीवी और सास के बीच में नहीं पिसूंगा। आप लोगों ने मेरा नाम वनराज शाह रखा था। वनराज यानी जंगल का शेर। एक वक्त पे मैं भी शेर हुआ करता था बा, और वो भी कोई मिट्टी का शेर नहीं, वो शेर जिसकी दहाड़ से सब कांप जाते थे, पूरा घर हिल जाता था। मेरी इज्जत थी, मेरे ऑफिस में मेरा दबदबा था, मार्केट में नाम था, और अब मैं वही चीज फिर से हासिल करना चाहता हूं।
बोलते हुए भी अजीब लग रहा है बात, पर सच ये है कि घर के झगड़े अनुपमा मुझ तक पहुंचने नहीं देती थी, इसलिए मैं काम पे फोकस कर पाता था। लेकिन अब तो अनुपमा है नहीं, इसलिए यह काम मुझे अब खुद करना पड़ेगा। मैं घर के झगड़े अब खुद तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैं फिर से वही वनराज शाह बन के दिखाऊंगा जिसके ऊपर उसके मां बाप को और उसके बच्चों को गर्व था। अब मुझे फिर से साबित करना है कि आपका बेटा नालायक नहीं है। अपने बच्चों को साबित करना है कि उनका बाप अभी रिटायर नहीं हुआ है। अनुपमा और अनुज को यह साबित करना है कि वनराज शाह अभी टूटा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे खुद को साबित करना है कि इस दिल में अभी भी तेल बाकी है। इसलिए प्लीज मुझे अपने घर के झगड़ों से दूर रखिए। ठीक है, कोशिश करूंगी कि घर में झगड़े ही ना हो, और अगर होंगे तो तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। काव्या को संभालना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, मेरी जबान पे काबू रखने की कोशिश करूंगी, हालांकि वो भी मुश्किल है, पर तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तेरी माँ हूं, तुझे शेर बनाने के लिए तेरी माँ कुछ भी कर सकती है। थैंक यू बा, थैंक यू। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चाय पिएगा? लाते। ये माँ बेटे दोनों मिलकर आपस में क्या बातें कर रहे थे? कहीं मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं? बड़ा आदमी? जी, उसमें सही भी तो है। अनुपमा आगे बढ़ चुकी है, बच्चे धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। वनराज को भी तो आगे बढ़ना होगा। बेटे की तरक्की से कौन सा बाप खुश नहीं होगा। और जहां तक घर की परेशानियों से उसे दूर रखने की बात है, तो मैं तो तब भी घर के मामलों में कुछ नहीं बोलता था जब मैं घर में मालिक की तरह रहता था। अब तो मैं घर में मेहमान की तरह रहता हूं। अब क्या बोलूंगा। वैसे वनराज को काव्या से नहीं, अपने आप से सावधान रहने की जरूरत है। वनराज हमेशा से जिद्दी था, लेकिन पहले वो जिद को चलाता था, अब जिद उसे चलाएगी। और जब जिद इंसान को चलाती है तो वो सही गलत नहीं देखती, सिर्फ कामयाबी देखती है। कान्हा जी करे आगे बढ़ने के लिए वनराज बड़े कदम उठाए, गलत कदम नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। पहली बार मैं खुश हुआ कि हमारा बेटा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। दूसरों के बारे में ना सोचे तो ही ठीक होगा। अब मुझे फिर से साबित करना है कि आपका बेटा नालायक नहीं है। गुड मॉर्निंग अनु। चॉकलेट? ये मेरा वाला फेवरेट चॉकलेट है ना? आप खुशबू से पहचान जाते हैं? अरे मैं तो आहट से भी पहचान लेता हूँ। हाँ, चॉकलेट के आने की कौन सी आहट होती है? मैं ये सब छोड़ो, तुम लाई क्या हो ये तो बताओ। पहली बार बना है, पता नहीं कैसा लगे है। लाओ दिखाओ। लवली लवली लवली। यही। ओ हो अमेजिंग। आई लव यू। मैंने जिंदगी में पहली शायरी सिर्फ तुम्हारे लिए ही लिखी थी। आज ना जाने फिर से सुनाने का मन कर रहा है।
तुम्हें देख के दिल में शहनाई सी जाती है बज, तुम्हें देख के दिल में शहनाई सी जाती है बज, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। ओ मेरे चॉकलेट फज। मैं चम्मच से मजा आ गया। क्या बात है। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी उंगलियां ही ना खा जाऊं, क्योंकि अगर उंगलियां नहीं होंगी तो साइन कैसे करूंगा? अंगूठा लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं पानी। किंजल, किंजल तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? मेरे साथ पेंट हाउस में शिफ्ट होने के बारे में। ओह माय गॉड। किंजल तुम्हें पता है ना कि जब तक तुम मेरे साथ उस पेंट हाउस में शिफ्ट नहीं होगी ना तो मैं जॉब वापस ज्वाइन कर सकता हूँ ना ही पेंट हाउस वापस जा सकता। पेंट हाउस तुमने रियलाइज भी किया है? जब से तुम उस पेंट हाउस गए हो ना, वो तुम्हारा डिफाइनिंग ट्रेट बन चुका है। तोशु कौन? अरे वो पेंट हाउस वाला। अरे तोशु, अगर तुम पब्लिक फिगर होते ना तो वो पेंट हाउस और तुम्हारे ऊपर 1000 मीम्स बन चुके होते। तोशु, वो सिर्फ एक मकान है, उसे अपनी पहचान मत बनने दो। मेरी पहचान तभी बनेगी किंजल जब मैं ये जॉब वापस ज्वाइन करूंगा। तुम मॉम के साथ जॉब करने के अलावा भी तो कोई और जॉब कर सकते हो। अरे पर क्यों करूं? क्या जरूरत है? एनीवे, किंजल तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुमने मेरे साथ पेंट हाउस में शिफ्ट होने के बारे में क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और वो मॉम के पेंट हाउस में तो डेफिनेटली नहीं। बट व्हाई? किंजल अब तो मम्मी भी यहाँ पे नहीं है। मम्मी यहाँ नहीं है इसीलिए। तोशु, ये घर मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम मुझसे दूर रह सकती हो लेकिन इस घर से नहीं। यस, क्योंकि अब मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? तुमने अपनी मम्मी के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, उसके बाद भी तुम्हें मुझसे पूछना पड़ रहा है कि तुमने क्या किया है। उस दिन तुमने जो कुछ भी मम्मी से कहा, ताने सुने मम्मी ने, पर टूटी मैं थी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी फैमिली छोड़ी थी तोशु, और तुमने उस मकान के लिए मुझे और अपनी फैमिली दोनों को छोड़ दिया। अपनी मम्मी की इंसल्ट की, उनके अगेंस्ट गए। अरे जो अपने खून के रिश्तों का सगा नहीं हुआ, वो मेरा सगा क्या होगा? जरूरी नहीं है हर वो इंसान गलत होता है जो घर छोड़ के जाता है। लाइफ में बढ़ने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। इतनी सिंपल सी बात काव्या को समझ में आ सकती है लेकिन तुम्हें नहीं। ये बात तुम्हें तब क्यों नहीं समझ आई जब मम्मी ने घर छोड़ा था? किंजल ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और ना ही रिएक्ट किया। एनीवेज, तोशु, यू डोंट वरी, मैं किंजल से बात करूंगी। काव्या, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर सकता हूँ। बेटर यही होगा कि तुम जाके पापा को कैफे में हेल्प करो। फ्री तो तुम भी हो ना तोशु, तुम क्यों नहीं कैफे चले जाते? या फिर तुम्हें सिर्फ पेंट हाउस ही जाना है? What the hell? जब जिसका मन करता है मुझे सुना के चला जाता है। ये लो, मैंने तुम्हारा डब्बा ही चमका दिया। वो ऐसा लग रहा है आप नए जमाने के कान्हा जी हैं। हाँ, उनके चेहरे पे मक्खन लगा होता था और आपके चेहरे पे चॉकलेट।